Hello everyone, welcome to Everyhow video. In this video, we are going to start with a new subject that is economics. तो हम एक न्यू सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। 11th एंड 12th क्लास के हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में हमारे पास दो बुक होती है। एक बुक है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो पहले 12th की थी, वो 11th में चेंज हो चुकी है। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है और दूसरी हमारी स्टैटिस्टिक की बुक है। दूसरी हमारी स्टैटिस्टिक की बुक है। सेकंड हम 12th क्लास की अगर बुक की बात करें तो 12th में हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ हमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना है कि 1947 के बाद इंडिया ने क्या-क्या चैलेंजेस फेस करे और इंडिया की इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसी रही है। तो 11th में हमें ये पढ़ना है, 12th में हमें ये पढ़ना है। इकोनॉमिक्स वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट है। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम देखते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो हर किसी को पढ़ना चाहिए, चाहे वो एक इंजीनियर है या फिर वो कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है। तो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं सबसे पहले इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस देख लेते हैं। तो इकोनॉमी क्या होता है, जैसे आपका घर है, आपके घर में 4 लोग हैं, आपके पापा सैलरी ला रहे हैं, मम्मी सैलरी ला रही है, आपकी बहन सैलरी ला रही है और आप बैठ के खा रहे हो। तो 4 लोग हैं, 3 ला रही है, आप बैठ के खा रहे हो। तो ये तीनों के जो पैसे है टोटल मान लो 1 लाख हो रहे हैं, एक मंथ में 1 लाख हो रहे हैं, उसमें से कुछ वो सेविंग कर लेते 30,000 70,000 की वो एक्सपेंडिचर कर लेते। तो ये आपके घर की इकोनॉमिक हो गई। बट आपकी मम्मी बोलती है कि चलो अब थोड़े हम पैसे सेव करेंगे और थोड़ा एक्सपेंडिचर कम करेंगे। तो जब आपकी मम्मी ये सारी चीजें अगर पढ़ने लग जाए तो वो हो जाती है इकोनॉमिक्स। अगर आप इस इकोनॉमी की स्टडी करने लग जाओ तो वो होगी इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमी क्या है? एक्सपेंडिचर, सेविंग्स और आपकी इनकम। तो ये है इकोनॉमी और ये है इकोनॉमिक्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो 11th और 12th क्लास दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और सिविल सर्विसेज में बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स में फोकस होगा और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और आपको वैसे अगर ग्रेजुएशन में देख रहे हैं तो माइक्रो स्टैटिस्टिक भी पढ़ाई जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस देख लेते हैं। माइक्रो और मैक्रो, एक पार्ट ऑफ इकोनॉमी है, पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी है विच स्टडीज अबाउट द इंडिविजुअल बिहेवियर। तो अगर इंडिविजुअल के बिहेवियर की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। अगर एक इंडिविजुअल के इकोनॉमिक बिहेवियर की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। एक पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी है विच स्टडीज अबाउट इंडिविजुअल बिहेवियर, कि एक इंडिविजुअल की कितनी इनकम है, इंडिविजुअल की क्या डिमांड है, इंडिविजुअल क्या सप्लाई कर रहा है। तो वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? पार्ट ऑफ economic theory which deals about aggregate behavior of economy। तो जो एग्रीगेट बिहेवियर की बात करता है, इसमें क्या होता है? एग्रीगेट बिहेवियर की बात होती है। इसमें हम बात करेंगे एक इंडिविजुअल इनकम, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं एक नेशनल इनकम की। तो बेसिक डेफिनेशन ये है, पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज अबाउट द इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करेंगे, और पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी और डील अबाउट एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो आपकी इकोनॉमी का एग्रीगेट बिहेवियर क्या है उसकी बात हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। अब इन दोनों के टूल्स देख लेते हैं। ये इनकी डेफिनेशन देख लिया हमने, अब इन दोनों के टूल्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल बिहेवियर की बात हो रही है, इंडिविजुअल यूनिट की बात हो रही है, यहाँ पे एग्रीगेट यूनिट की बात हो रही है, एग्रीगेट बिहेवियर की बात हो रही है। अब टूल्स देखते हैं। माइक्रो में टूल्स क्या होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो में अगर हम टूल की बात करेंगे तो क्या होगा? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई से इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई से बताएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टडी करेंगे तो इंडिविजुअल की बात करेंगे। बट जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हम एग्रीगेट की बात करेंगे, एग्रीगेट डिमांड, और हम बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई।
अब इन दोनों के क्या देख लेते हैं, अब हम इन दोनों के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्या ऑब्जेक्टिव होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या ऑब्जेक्टिव होता है। पहले आप ये दो समझ लो कि पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज अबाउट इंडिविजुअल यूनिट और या इंडिविजुअल बिहेवियर, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर बताता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताता है, पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच डील्स अबाउट एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी। आप उन दोनों के हम टूल्स देख लेते हैं, एक के टूल है डिमांड और सप्लाई, दूसरे का है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अब इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, तो अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं दोनों के, क्या दोनों का एम रहता है। तो ये क्या डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर हम बात करेंगे माइक्रो की, तो माइक्रो डिटरमाइन करता है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और इट टॉक्स अबाउट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो ये किसकी बात करेगा, ये प्राइस ऑफ ए कमोडिटी की बात करेगा या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करेगा, ये किसकी बात करेगा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इकोनॉमी की ये बात करेगा। तो ये बेसिकली क्या है, इसके दोनों के ऑब्जेक्टिव, ये क्या है, दोनों के ऑब्जेक्टिव। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं, तो ये क्या बताता है, अगर माइक्रो की बात करेंगे, इट टॉक्स अबाउट लिमिट डिग्री। तो लिमिट डिग्री का मतलब क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं कि एक इंडिविजुअल की डिमांड को अगर हम ऐड और सम करेंगे तो हमें टोटल मार्केट की डिमांड पता चलेगी। तो ये लिमिटेड डिग्री की बात करता है, और ये हाईएस्ट डिग्री की बात करता है। ये क्या बात करता है, हाईएस्ट डिग्री की बात करता है। हाईएस्ट डिग्री में हमको एक जगह की डिमांड कैसे पता चलेगी, उस इकोनॉमी की अगर हम डिमांड ऊपर से देखेंगे तो हमको वहां की इंडिविजुअल डिमांड समझ आ जाएगी। तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है देखने का। हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया, डिटरमाइन प्राइस ऑफ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट टॉक्स अबाउट इनकम लेवल आपकी बताएगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल बताएगा ऑफ द इकोनॉमी, तो इनकम और अपनी एम्प्लॉयमेंट लेवल बताएगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे इनकी डिग्री, तो इस टॉक अबाउट लिमिट डिग्री, और ये बताता है हमारी हाईएस्ट डिग्री जो होती है इकोनॉमिक डिमांड, मतलब आपकी इकोनॉमी की डिमांड देख के आपके इंडिविजुअल लेवल की डिमांड बता देंगे, और यहाँ आपके इंडिविजुअल लेवल की डिमांड को सम अप करके आपकी मार्केट की डिमांड बता देंगे। तो ये हमारे और माइक्रो और मैक्रो के दो और डिफरेंस हो गए। अब दो और डिफरेंस देखते हैं माइक्रो और मैक्रो के। इसको हम प्राइस थ्योरी भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्राइस थ्योरी भी बोल सकते हैं, और इसका दूसरा नाम है एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। और अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो एक एग्जांपल भी आप लिख सकते हो, दोनों में एक एग्जांपल भी लिख सकते हो। ये इंडिविजुअल इनकम की बात करता है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किसकी बात करता है, इंडिविजुअल इनकम की, और ये बात करेगा हमारी नेशनल इनकम की। तो ये हमारी नेशनल इनकम की बात करेगा। तो ये हमारे 5 to 6 डिफरेंस थे, ये हमारे 5 to 6 डिफरेंस थे बिटवीन माइक्रो और मैक्रो। अब इसमें एक अजम्पशन होती है, माइक्रो में एक अजम्पशन होती है कि हम सारे मैक्रो वाले वेरिएबल को कांस्टेंट मानते हैं, सारे मैक्रो वाली जो चेंजेस हो रहे हैं उनको हम कांस्टेंट मानते हैं, और इसमें सारे माइक्रो वाले चेंजेस को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट। तो मैक्रो चेंजेस को यहाँ पे कांस्टेंट मानेंगे, यहाँ पे माइक्रो चेंजेस को कांस्टेंट मानेंगे। सो ये हमारे 5-6 डिफरेंस है बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे हम स्टार्टिंग से बेसिक से हम इकोनॉमिक्स बताएंगे पूरे हायर लेवल तक। एंड हैव अ नाइस डे।